नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया था कि सरकार ने बागी विधायकों और उनके परिवारों को दी गई सुरक्षा वापस ले ली है। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटिल को चिट्ठी लिखकर कहा कि बागी विधायकों के परिवारों को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हालांकि सरकार की ओर से सुरक्षा हटाने के दावे को खारिज कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी करने से इनकार किया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने कहा कि ना तो मुख्यमंत्री और ना ही गृह विभाग ने किसी विधायक की सुरक्षा वापस लेने का आदेश दिया है। ट्विटर के माध्यम से लगाए जा रहे आरोप झूठे और पूरी तरह से निराधार हैं। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने अब खुले तौर पर शिवसेना से बगावत का ऐलान कर दिया। एकनाथ शिंदे नई पार्टी बनाएंगे। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे ने अपनी नई पार्टी का नाम शिवसेना बाला साहेब रखा है। शिंदे ने दीपक केसरकर को पार्टी का प्रवक्ता बनाया है, जबकि भरत गोगावले को पार्टी का चीफ व्हिप बनाया है। इस तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को यह बड़ा झटका लगा है। बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे ही पार्टी के अध्यक्ष होंगे। काफी समय से ऐसा होने के कयास लगाए जा रहे थे। महाराष्ट्र में तेजी से बदल रहे सियासी माहौल के बीच मुंबई में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोई भी बाला साहेब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसे लेकर शिवसेना चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगी और इसे लेकर बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है। बता दें कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले गुट ने अपनी नई पार्टी का बनाने का ऐलान किया है और इसका नाम शिवसेना बाला साहेब रखा है। उद्धव ठाकरे ने बैठक में मौजूद शिवसेना के विधायकों और शिवसैनिकों से कहा कि पार्टी मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के मुद्दे पर टिकी रहेगी। उधर महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल ने उनके खिलाफ ईमेल से भेजे गए अविश्वास प्रस्ताव को रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि इस अविश्वास प्रस्ताव में किसी भी विधायक के वास्तविक हस्ताक्षर नहीं है। ये प्रस्ताव बागी विधायकों के द्वारा भेजा गया था। शिवसेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी नेता संजय राउत ने इसमें पास किए गए प्रस्तावों को लेकर बताया कि इसमें 6 प्रस्ताव पारित किए गए। राउत ने बताया कि शिवसेना ने यह तय किया है कि वो बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्व की विचारधारा पर चलेगी और संयुक्त महाराष्ट्र की विचारधारा से कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी को धोखा देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ कदम उठाने का अधिकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास होगा और राजनीतिक फायदे के लिए जो लोग बाला साहेब ठाकरे का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ लीगल कदम उठाए जाएंगे। शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों की ओर से बोलते हुए कहा कि हम किसी के साथ विलय नहीं करने जा रहे हैं, हम पार्टी का अलग ब्लॉक बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा सीएम से कहा कि शिवसेना को बीजेपी के साथ रहने की जरूरत है। भाजपा के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच तालमेल राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हम सीएम से ये भी कहना चाहते हैं वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं और सुनिश्चित करें कि हिंसा ना हो। उन्होंने कहा कि हम वापस लौटने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बागी नेता एकनाथ शिंदे के समूह के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि हमने शिवसेना नहीं छोड़ी है क्योंकि हमारे पास 2/3 बहुमत है। हम किसी के साथ विलय नहीं करने जा रहे हैं, हम पार्टी का अलग ब्लॉक बनाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे खेमे के शिवसेना के 16 बागी विधायकों को अयोग्यता नोटिस जारी किया है। ये बागी विधायक असम के गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार विधायकों को लिखित जवाब दाखिल करने के लिए 27 जून तक का समय दिया गया है। शिवसेना और एनसीपी की असम इकाई के कार्यकर्ताओं ने गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल के बाहर प्रदर्शन किया है। इसी होटल में बागी विधायक ठहरे हुए हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस और असम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी होटल के बाहर प्रदर्शन किया था। असम कांग्रेस का कहना है कि राज्य में बाढ़ के कारण हालात बहुत खराब हैं, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार विधायकों की आवभगत में लगी हुई है। बता दें कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में शिवसैनिकों का गुस्सा फूट रहा है। शिवसैनिक बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके ऑफिसों पर भी हमला कर रहे हैं। शिवसेना से बगावत करने वाले विधायकों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शनिवार को शिवसैनिकों ने पुणे में बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर पर हमला कर दिया। तानाजी सावंत इस वक्त अन्य बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी के होटल में मौजूद हैं। शिवसैनिकों ने नारेबाजी करते हुए दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की है। शिवसैनिकों ने हाथ में भगवा झंडा लिया हुआ था और दफ्तर में घुसकर वहां रखी चीजों को तहस नहस कर दिया। शुक्रवार को भी शिवसेना के बागी विधायक मंगेश कुदालकर के दफ्तर पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। शुक्रवार को नासिक में शिवसैनिकों ने बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर काली स्याही फेंकी थी। कुछ लोगों ने पोस्टर पर चप्पल और जूते भी फेंके थे। शिंदे को गद्दार घोषित करते हुए शिवसैनिकों ने नारेबाजी की थी। कोल्हापुर से भी विरोध प्रदर्शन किया गया था।
मुंबई और महाराष्ट्र में कई जगहों पर शिवसेना के बागी विधायकों का विरोध होने के बाद कुछ अन्य शिवसैनिक मैदान में उतर आए। इन शिवसैनिकों ने मांग की है कि शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलना चाहिए। शिवसैनिकों ने शनिवार को कुछ जगहों पर प्रदर्शन किया और अपनी मांग को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने रखा। इन शिवसैनिकों के फोटो और वीडियो को बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया। बता दें, एकनाथ शिंदे और बागी विधायक लगातार ये मांग करते रहे हैं कि शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ देना चाहिए और बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनानी चाहिए। उनकी इस मांग के बाद शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा था कि अगर बागी विधायक 24 घंटे के अंदर मुंबई लौटते हैं तो उनकी मांग पर विचार किया जा सकता है, लेकिन बागी विधायक तय अवधि में मुंबई नहीं लौटे। जिस तरह कई जगहों पर शिवसैनिकों के द्वारा बागी विधायकों के दफ्तरों पर हमले और उनके खिलाफ प्रदर्शन करने की खबरें आ रही हैं, उसे देखते हुए मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है और पुलिस अलर्ट पर है। इसके अलावा बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे के ठाणे स्थित आवास के बाहर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने अब कहा कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं। राउत ने कहा कि असम के गुवाहाटी में मौजूद कई विधायक उनके साथ हैं। यही नहीं, राउत ने दावा किया कि शुक्रवार रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौजूदगी में जो बैठक हुई उसमें करीब 10 विधायकों से बातचीत हुई है और उन्होंने सरकार के समर्थन में खड़े होने की बात कही है। राउत ने इसके साथ ही कहा कि हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं, लेकिन मैं विधायकों से कहना चाहता हूं कि वे अपनी विधायकी बचाएं। असम में एक और जबरदस्त बाढ़ के कारण लाखों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग खाने के लिए जूझ रहे हैं, तो दूसरी ओर असम के गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायक ऐशो आराम में रुके हुए हैं और सरकार गिराने की कोशिश जारी है। इस बीच असम के लोगों ने इसको लेकर सरकार को घेरा है। एनडीटीवी से बात करते हुए असम के निवासी ने कहा कि असम डूब रहा है और मंत्रियों को महाराष्ट्र से लाया जा रहा है और खरीद फरोख्त के लिए एक 5 स्टार होटल में रखा जा रहा है। क्या यही असम सरकार है? एक अन्य ने कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए जहां लोग अपने घरों के अंदर फंसे हुए हैं। वहीं विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार को घेरा और बागी विधायकों को वापस भेजने की मांग की। कहा जा रहा है कि बागी विधायकों के असम में रुकने के कारण सभी का ध्यान विधायकों की खबरों पर है। जूझ रहे लोगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बता दें, असम में अभी तक बाढ़ से 117 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 33 लाख से अधिक लोग बाढ़ की तबाही से प्रभावित हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने शनिवार को कहा कि वो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का चुनाव में समर्थन करेंगी। पार्टी ने कहा कि एक आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला बसपा ने इसलिए किया है क्योंकि बीएसपी आदिवासी समुदाय को अपने आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा मानती है। बसपा प्रमुख मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार के चयन से पहले उनसे सलाह न लेने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहली बैठक के लिए केवल कुछ चुनिंदा दलों को बुलाया और शरद पवार ने भी बसपा को चर्चा के लिए नहीं बुलाया। विपक्ष ने केवल आम सहमति बनाने की कोशिश करने का एक दिखावा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े झूठे आरोपों को 19 साल तक चुपचाप सहा था क्योंकि कानूनी प्रक्रिया जारी थी। अमित शाह का यह बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट को बरकरार रखने के बाद आया है। शाह ने एक साक्षात्कार में समाचार एजेंसी एएनआई से कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और कांग्रेसियों के विरोध प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी ने 19 साल तक चुपचाप झूठे आरोप सहे, किसी ने भी धरना नहीं दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।